हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। हम जो है आपके लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं, तो आज का कंटेंट आपके लिए है कि आपका जो सिलेबस है वह भी चेंज हो चुका है और जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से अब बीए करने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब इस बार से आपका जो है सेमेस्टर हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका ईयरली चलता था। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने उनको ईयरली तैयारी कराई थी, लेकिन इस बार के जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो हमारे साथ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट्स श्रीदेव सुमन में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उन तक ये जानकारी पहुँचे कि इस बार जो है आपका सेमेस्टर हो चुका है और सेमेस्टर में जो है न्यू पॉलिसी जो आई है एजुकेशन की, उसके हिसाब से सिलेबस जो है अपलोड किया गया है। अब एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं आपके लिए कि आपका जो है पहले ईयरली चलता था, उसके बाद फिर सेमेस्टर आया, उसके बाद फिर ईयरली आया, इस बार फिर सेमेस्टर आया। लेकिन जो है ईयरली का सेमेस्टर, सेमेस्टर ईयरली, ये सब सिलेबस सेम रहते थे, लेकिन इस बार सिलेबस में भी चेंजिंग है सैम के, क्योंकि न्यू न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसके हिसाब से सिलेबस श्रीदेव सुमन ने आपका बनाया है। तो उसके हिसाब से हम आपके लिए सिलेबस की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पर जिन्होंने डिज़ाइन किया है उसके नाम दिए गए हैं, लेकिन हमें जाना है सिलेबस पर। अब इसको थोड़ा आपको डीपली जाकर समझना होगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। यहाँ पर आप देख लीजिए, लिस्ट ऑफ ऑल पेपर 6 सेमेस्टर तक एंड सेमेस्टर वाइज टाइटल ऑफ द पेपर इन हिंदी। यहाँ पर इन्होंने क्या क्लियर किया है कि आपके 6 सेमेस्टर तक जितने भी पेपर होने हैं उनके नाम हैं, उनकी लिस्ट है और सेमेस्टर वाइज आपके टाइटल भी हैं, कौन कौन से हैं और ये आप कितने उसमें क्रेडिट्स में करेंगे। थ्योरी भी है, सारी थ्योरी होती है हिंदी में, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, लेकिन इतने में कितना क्रेडिट, जैसे 6 क्रेडिट का मतलब आपके ये जो हैं 6 लेक्चर में ख़त्म होना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं बीए फर्स्ट ईयर के बीए सेमेस्टर फर्स्ट, वैसे तो फर्स्ट ईयर ही है, लेकिन फर्स्ट ईयर में सेम 1 और आपका सेम 2, समझ रहे हो, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों आएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है बीए फर्स्ट ईयर और यहीं पर इन्होंने आपको क्लियर कर दिया है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर सेकेंड। अब यहाँ पर जो श्रीदेव सुमन के एग्ज़ाम होते थे ईयरली वालों के, वो जाकर होते थे मई जून में, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर वालों के तो आप मान के चलिए दिसंबर या जनवरी में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं। तो अब सितंबर जा चुका है, 2 ही महीने आपके पास पढ़ाई के हैं, 2-2.5 महीने। तो अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले लीजिए, किसी भी चीज़ का वेट मत कीजिए। पूरा 1 महीना जा चुका है स्टडी का, फिर आप बहुत पीछे छूट जाएंगे और आपका जो है फिर पास आउट होना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट्स हिंदी, यहाँ पर जो आपका पहला पेपर जा रहा है प्राचीन भक्तिकालीन काव्य मेजर कोर्स। अब थोड़ा सा यहाँ पर मेजर कोर्स क्या है, वोकेशनल कोर्स क्या है, इलेक्टिव कोर्स क्या है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पहला पेपर है आपका प्राचीन भक्तिकालीन काव्य, ये आपका मेजर कोर में आएगा। फिर हिंदी भाषा व्याकरण माइनर इलेक्टिव में आएगी, ठीक है। ये आप पढ़ोगे फर्स्ट सेम में। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं, फर्स्ट सेम ही चल रहा है, गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है सेकंड सेम। सेकंड सेम में क्या है, हिंदी कथा साहित्य मेजर कोर, फिर प्रयोजन मूलक हिंदी स्किल डेवलपमेंट कोर्स, यहाँ पर सेकंड सेम में आप ये पढ़ोगे। अब इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी पीडीएफ मैं कल आपसे कंसल्ट करूँगी कि किस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट में किस तरह से आपको लेने हैं। ये एक आपका जो है मेजर में जाएगा, एक आपका माइनर इलेक्टिव होगा फर्स्ट सेम में ही,
फिर आपका एक होगा वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ये 3 पेपर आप फर्स्ट सेम में पढ़ोगे। फिर आपका जो सेकंड सेम है उसमें आप पढ़ोगे हिंदी कथा साहित्य मेजर कोर, और यहाँ पर प्रयोजनमूलक हिंदी स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर इन्होंने माइनर ख़त्म कर दिया, क्योंकि माइनर आप 1 ईयर में एक ही सेमेस्टर में पढ़ते हो। अब ये माइनर और मेजर क्या है, ये पॉलिसी आपको समझानी पड़ेगी मुझे। कल मैं वीडियो लेकर आती हूँ इसके ऊपर आपके लिए। तो अगर आप कमेंट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, तो जो न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पर चलते हैं हम आगे सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या है आपका, थर्ड सेम में आपका क्या पढ़ना है, आपको रीतिकालीन काव्य मेजर कोर, हिंदी भाषा स्वरूप माइनर इलेक्टिव, अब कार्यालय हिंदी स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ये 3 पढ़ेंगे आप पेपर। फोर्थ सेमेस्टर में आप नाटक एवं स्मारक साहित्य मेजर कोर, रचनात्मक लेखन स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम आगे आपके थर्ड ईयर में, यानी कि 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में। यहाँ पर द्विवेदी युगीन एवं छायावादी काव्य मेजर कोर, छायावादोत्तर हिंदी कविता मेजर कोर, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। फिर यहाँ पर आपका जो है 6th सेमेस्टर में भी एक मेजर कोर है। 2 मेजर कोर लेने होंगे आपको, एक तो हिंदी निबंध लेना पड़ेगा और एक लोक साहित्य। इसमें यहाँ पर जो है चॉइस होती है, चाहे आप निबंध लीजिए चाहे आप लोक साहित्य लीजिए, 2 मेजर आप एक साथ नहीं लेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है नेक्स्ट आपका साहित्यिक विचारधाराओं का अध्ययन भक्ति आंदोलन। इसमें भक्ति आंदोलन आएगा, छायावाद आएगा, प्रगतिवाद आएगा, राष्ट्रवाद आएगा, अस्तित्ववाद आएगा, नारीवाद, दलित विमर्श, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता में से कोई एक। ठीक है, इतने सारे आपके टॉपिक हैं। इन धाराओं में से, इस अध्ययन में से आपको किसी एक पर क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह जो बनते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर बनानी है। तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर इन्होंने कोर्स इंट्रोडक्शन प्रोग्राम आउट ऑफ यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि किस तरह से आपको ये चीज़ करनी है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं जिससे आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएं। साहित्य मानव संवेदना की अभिव्यक्ता प्रमुख स्रोत रहा है। कलाओं में संपूर्ण कला है, साहित्य समाज का परिदर्श है। स्नातक उपाधि में इस विषय के चयन के अध्ययन से। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा इन्होंने हिंदी का जो है रूप बता दिया है कि क्या महत्व है क्या नहीं है, इस चीज़ों के बारे में बता दिया है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आप हिंदी लेते हैं तो क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग, प्रादेशिक लोक सेवा आयोग में परीक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी साहित्य के आधार पर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक आपका ऑटोमस क्या है, यहाँ पर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सर्टिफिकेट कोर्स में आपको क्या करना है, जो आपको स्किल डेवलपमेंट में समझा रही थी वो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब चलते हैं आगे आपके, चलिए अब आपके हम आ चुके हैं यहाँ पर कोर्स इलेक्टिव कोर्स प्रोजेक्टिव। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ईयर वाइज यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अभी जब मैंने आपको बताए थे ऊपर कि एक मेजर है, एक इलेक्टिव है, एक आपका जो है स्किल डेवलपमेंट है, तो जो इलेक्टिव है इलेक्टिव कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने दे दिया है पेपर वाइज। ठीक है, पेपर वाइज, पेपर के नाम आप ऊपर पढ़ ही चुके हो। अब यहाँ पर इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। कोर्स एंट्री यहाँ पर आपका है ये सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट्स हिंदी, तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम। पेपर का नाम आपको बता ही दिया था मैंने अभी, मेजर कोर्स। यहाँ पर हिंदी कथा साहित्य सेकंड सेम में। फिर यहाँ पर हिंदी भाषा आपका व्याकरण, ये आपका इलेक्टिव में है। फिर यहाँ पर डेवलपमेंट में आपका गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति है, और सेकंड सेम में कथा साहित्य है। यहाँ पर आपका इलेक्टिव नहीं आएगा, इलेक्टिव आपके पूरे साल में सिर्फ आपको एक बार लेना है, और प्रयोजनमूलक हिंदी हो गई यहाँ पर। तो ये क्लियर हो चुका आपको। तो ये तो वैसे टीचर्स के लिए है, लेकिन आप भी इसको समझना चाहे तो समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपके हम आ चुके हैं पेपर पर।
पेपर आपका ये पेपर फर्स्ट है और सेमेस्टर 1 है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं। अभी तो पेपर का नाम बता दिया था आपको, और हाँ थोड़ा नंबर भी क्लियर कर देते हैं आपको। 25 के मार्क्स में से आपके इंटरनल होंगे और 75 में से आपके एक्सटर्नल होंगे। ठीक है, समझ गए आप। तो पूरा 100 का, जैसे 100 का पहले आता था पेपर वैसे ही 100 का आएगा, लेकिन पहले आपके इंटरनल नहीं होते थे। अब आपका सेमेस्टर शुरू हो चुका है तो आपके इंटरनल भी होंगे। तो यहाँ पर पेपर में आपके जो यूनिट है हिंदी में 7th यूनिट है, और ये सारा आपको एक ही सेमेस्टर में पढ़ना है। अब यहाँ आ चुके हैं हम सेकंड सेमेस्टर पर। सेकंड सेमेस्टर में हिंदी भाषा व्याकरण है आपका, और ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये माइनर में जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन पेपर वही एज इट रहेगा। माइनर में भी आपका 25 इंटरनल होंगे, 75 आपके एक्सटर्नल होंगे। समझ गए। अब यहाँ आते हैं थर्ड पेपर पर। थर्ड पेपर में क्या है, यहाँ पर भी आपकी 7 ही यूनिट हैं। थर्ड पेपर में क्या है आपका, थर्ड पेपर में मैंने बताया था कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स है आपका। तो इसमें क्या है आपका सेमेस्टर 1 और पेपर थर्ड। यहाँ पर आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा, और इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका भी पैटर्न आपका वही 25 के इंटरनल होंगे आपके, और 75 का आपका एक्सटर्नल होगा। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट उस पर। हाँ, यहाँ पर हम आ चुके हैं आपके फर्स्ट पेपर में सेकंड सेम के फर्स्ट पेपर में। ये वाला आपका मेजर पेपर है। ठीक है, मेजर पेपर है। यहाँ पर पेपर के ये 1 से लेकर आपकी वही 7th यूनिट है। अब यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में वही आपका सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि आपका जो माइनर है वो यहाँ पर है। माइनर में एज इट वही पेपर होना है, और पेपर वही 100 का आना है। और ये आपका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में आपकी यहाँ पर सिर्फ 4th यूनिट दी है। अब यहाँ पर थर्ड पेपर, वहाँ पर आपने एक सैम में पढ़ा था। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी आप एक ही सैम में पढ़ोगे, माइनर वाला। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम स्किल वाले पर, डिप्लोमा कोर्स आर्ट हिंदी। यहाँ पर रीतिकालीन काव्य आप पढ़ोगे पेपर फर्स्ट में सेकेंड ईयर में। अब चलते हैं, आपके यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट इसमें भी 7 है। अब आ चुके हैं आपके पेपर सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड पर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी। यहाँ पर जो आपका चल रहा था ऊपर पेपर सेमेस्टर थर्ड चल रहा था, पेपर फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, और ईयर आपका सेकेंड ईयर था। अब यहाँ पर आ चुके हैं आपके सेमेस्टर थर्ड पेपर सेकंड। अभी फर्स्ट पेपर चल रहा था, यहाँ पर सेमेस्टर में आपकी यूनिट है यूनिट 1 से लेकर 7th यूनिट तक। अब यहाँ पर जो आपका स्किल डेवलपमेंट है, फिर आपका ये वाला पेपर है। क्लियर हो रहा है? जिसको कोई डाउट हो तो वो दोबारा मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आ चुके हैं हम आपके 4th सेमेस्टर में, यानी कि आपके थर्ड ईयर में। यहाँ पर इन्होंने ईयर सेकेंड ईयर दे रखा, लेकिन ये ईयर थर्ड है। पेपर फर्स्ट यहाँ पर हम आ चुके हैं। पेपर फर्स्ट में आपकी 7th यूनिट है। फिर यहाँ पर 4th सेमेस्टर में आपका जो है, हाँ वो पेपर, सॉरी यहाँ पर ये सेकेंड ईयर ही आएगा 4th सेमेस्टर में। 5th और 6th सेमेस्टर में आपका थर्ड ईयर आएगा। ठीक है, 4th सेमेस्टर में ये आपका हो चुका पेपर, ये आपका सेकंड पेपर है। इसके बाद इसमें सेकंड पेपर में आपकी 4th यूनिट है। फिर यहाँ पर हम आ चुके हैं 5th में, यानी कि थर्ड ईयर में आपके आ चुके हैं। थर्ड ईयर में भी आपका पेपर फर्स्ट होगा, मेजर पेपर है द्विवेदी छायावादी काव्य। फिर यहाँ पर इसमें यूनिट है आपकी 8th। इसके बाद आपका प्रोग्राम डिग्री कोर्स, यानी कि आपका छायावादोत्तर। यहाँ पर पेपर थर्ड और सेमेस्टर 5th का पेपर सेकंड, यानी कि ईयरली जो है वो थर्ड है, पेपर आपका सेकंड है। फिर यहाँ पर आपका थर्ड पेपर हम आ चुके हैं। थर्ड पेपर में एक लघु शोध आपको तैयार करना है। ठीक है, लघु शोध यहाँ पर इन्होंने टॉपिक दे दिए हैं। पेपर थर्ड प्रोजेक्ट वर्क है आपका थर्ड ईयर में, ये 5th सेमेस्टर में ही आपको ये करना है। इसके बाद 6th सेमेस्टर में आ चुके हैं। 6th सेमेस्टर में पेपर 1 है, हिंदी निबंध आपको करना है। इसमें आपकी, मैंने कहा था ना कि चॉइस होगी आपका
यहाँ पर इन सब के निबंध दिए गए हैं और मुझे लगता है ये ईयरली में भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। अब यहाँ पर लोक साहित्य, या तो आप लोक साहित्य ले लीजिए या फिर आप निबंध लीजिए, यहाँ पर चॉइस होती है, कोई एक लेना होता है। तो क्लियर हो रहा है सबको? जो कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। परीक्षा प्रणाली इन्होंने दे दी है यहाँ पर, ठीक है। परीक्षा प्रणाली थोड़ा सा पढ़ लीजिए। परीक्षा प्रणाली में क्या होगा कि 3 घंटे का होगा पेपर, अभी 2.5 घंटे का हो रहा था पेपर, 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र अधिकतम 75 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न से 2 खंड करने होंगे। खंड और खंड ब में से 8 लघु आएंगे, जिनमें से अभी को 5 प्रश्न करने होंगे। खंड अ में प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। खंड ब में 5 प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रकृति के होंगे, जिनमें से प्रश्नार्थ को 3 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक दीर्घोत्तरीय प्रश्न 15 अंक का होगा। क्लियर हो चुका है? एग्जाम तक का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। और अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट्स एसएससी एसयू के जो हमसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उन स्टूडेंट की हेल्प करेंगे जो अभी नए अभी इस वीडियो में बीए में एडमिशन ले रहे हैं और जिनका कोर्स हिंदी है। और मैं ऐसे ही सभी कोर्स का आपको समझाऊंगी, जितने भी आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशलॉजी, इको, सभी के आपके सिलेबस लेकर आऊँगी, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ, अपना प्यार और साथ बना के रखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए।